मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कल जो हमारा लेक्चर 1 था फिजिकल वर्ल्ड का, उसके आगे आज हम लोग बढ़ेंगे लेक्चर 2 में, जिसके अंदर की आज जो हम आपको बताने वाले हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग। अब क्या है कि हम फिजिक्स की ओर आ रहे हैं। कल जो हमने बहुत सारी जनरल बातें की थी कि ऐसे होता है, ये चीजें हैं फिजिकल वर्ल्ड में, ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं, कोई चीज वैलिड कब होता है, कोई क्या उसका साइंटिफिक मेथड किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, मेनी मोर थिंग्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आते हैं हम अपने टू द पॉइंट पे। साइंस, ये साइंस जो एक हमारा कहते हैं ना कि बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें। कहाँ पे? साइंस में। तो ये साइंस में जो एक नेचुरल साइंस एक पार्ट है इसमें, जिसमें कि फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है। इसी नेचुरल साइंस में जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है हिंदी में अगर हम देखने जाए तो भौतिकी। क्या मतलब होता है? भौतिकी। और अगर इसके हम लैटिन वर्ड जो ओरिजिन को देखें, उसका मतलब भी होता है नेचर। नेचर, राइट। कल भी हम बहुत सारी बात किए थे नेचर पे। स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, दैट मीन्स ये जो फिजिक्स है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल वर्ल्ड की तो पढ़ाई कर ही रहे हैं। भौतिकी का मतलब ही वही होता है। और अगर हम फिजिक्स के कोड डिफिनीशन में जाए, कोई कहता है कि हमको सिंगल लाइन में बताओ कि फिजिक्स होता क्या है। आप कहीं बैठे हुए हो, आपके घर में कोई कुछ लोग आए हुए हैं, किस क्लास में पढ़ते हो? 11th में। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स का डिफिनीशन बता दो। तो फिजिक्स का डिफिनीशन अगर कोई सिंगल लाइनर पूछे तो सिंपल बोलेंगे, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। क्या है? फिजिक्स जो है स्टडी ऑफ नेचर है और एंड इट्स लॉ। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में लेके चले, इससे एक लाइन ऊपर, तो बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स क्या है कि हम पहले क्या करते हैं कि जो बेसिक लॉ ऑफ नेचर, मतलब देखो सिंपल सी बात है, जब सेब नीचे गिरा तो ग्रेविटेशन का कंसेप्ट आया, हमने ऑब्जर्वेशन किया, ग्रेविटेशन का कंसेप्ट लाया न्यूटन जी के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, हम उसको अलग अलग फिनोमिना में उसको देखे, भाई ये प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही फिजिक्स है। हाँ, ये एक अलग चीज है कि जब हम फिजिक्स को एनालिसिस करते हैं, जब हम फिजिक्स को एनालाइज करते हैं, तो मेनली 2 प्रिंसिपल का यूज करते हैं। कितने प्रिंसिपल का? 2 प्रिंसिपल का। ये 2 प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। 2 ये चीज जो है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो एक बार। अब बोलोगे सर ये यूनिफिकेशन क्या है और ये रिडक्शन क्या है? राइट। यूनिफिकेशन, देखो वर्ड से ही लग रहा है किसी को यूनिफाई कर रहा है, मतलब जितनी सारी इंसिडेंट हो उसको हम एक कुछ टर्म्स में, कुछ कंसेप्ट में एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों जो मोशन का लॉ है, उससे हम बहुत सारी चीज एक्सप्लेन कर देते हैं। जब हम बात करें ग्रेविटेशन की, वहां से बहुत सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन ठीक है, ये बेसिक जगह पे, अपने जगह पे ये एकदम करेक्ट है। लेकिन इसके आगे जो है वो है रिडक्शन। ये जो हार्ट ऑफ फिजिक्स कहलाता है। क्यों? अब देखो एक चीज समझना, ह्यूमन बॉडी कैसे काम करता है, इसको समझने का तरीका क्या होगा? पैर चल रहा है, इसको हम अलग समझ लें। हाथ काम कर रहा है, अलग समझ लें। आंख, नाक, कान अलग समझ लें। हमारा जो मिडिल पार्ट है, स्टोमेच है, बैक है, जो भी है, हार्ट है, उसको हम अलग अलग समझ लें। मतलब इस रिडक्शन वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, बड़े फिनोमिना को, बिग फिनोमिना को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। दिस इज नोन एज रिडक्शन। तो याद रखिएगा, फिजिक्स कितने प्रिंसिपल पे काम करता है? 2 प्रिंसिपल पे, यूनिफिकेशन, रिडक्शन। देन हम जब बात करें कि किसी भी चीज को देखने का, जब हम किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं तो आपको बहुत सारा वेराइटी मिलता है, छोटा भी है, बड़ा भी है। तो बेसिस ऑन दैट फिजिक्स को जो है 2 भाग में बांटा गया है, वो है मैक्रो फिजिक्स एंड माइक्रो फिजिक्स। अब ये जो मैक्रो फिजिक्स है, इसके अंदर जो लैब में आप खुद काम करते हैं, टेरेस्ट्रियल या एस्ट्रोनॉमिकल जितने भी फिनोमिना है, प्लैनेट के बारे में जो कुछ आप देख रहे हैं, ये सब आता है मैक्रो फिजिक्स में। ये सब आता है मैक्रो फिजिक्स में, सॉरी। एंड आगे जो है
ये है माइक्रो फिजिक्स, जितना हम एटॉमिक, मोलिकुलर एंड न्यूक्लियर लेवल पे जाके डीलिंग करते हैं। यानी फिजिक्स में आपको जो है हर चीज को इस दो पार्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिजिक्स में जितने रूल्स हैं, जितने लॉज हैं, उससे आप दो प्रिंसिपल को यूज करके आप पूरे फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। और फिजिक्स है क्या? स्टडी ऑफ नेचर इन इट्स लॉ। लॉ कल मैंने बताया था आपको, अगर आप दो जगह पे बैठे हैं, ये बड़े फेमस साइंटिस्ट का प्रिंसिपल दिया हुआ है, चेस थ्योरी। अगर आप दो प्लेयर को ऑब्जर्व कर रहे हो और वहां पे रूल्स को आप नोट करते जा रहे हो, तो आप चेस के मास्टर तो नहीं बनेंगे, कुछ रूल जान जाएंगे और आगे जब आप चेस खेलेंगे तो उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसी तरीके से नेचर है, साइंटिस्ट हमारे उस चेस के सामने जो बैठे आप हैं, और वो सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं और वो चीज को वो एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, कि जब हम बात करते हैं माइक्रो फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स का, जिसके अंदर आता है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स, जिसके अंदर की आता है, यहां पे की जो सारी चीज हैं ये आपकी क्लासिकल फिजिक्स जो है माइक्रो फिजिक्स में आ गया। और जो माइक्रो फिजिक्स है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो भी चीजें हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इसके बारे में आपको फिजिक्स के बारे में डिटेल पढ़ने को मिलेगा। तो बस ये आपकी जर्नी की शुरुआत है, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो बच्चों, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे मैक्रो और माइक्रो फिजिक्स के बारे में, और हमने आपको बताया भी कि भाई आप जो मैक्रो में पढ़ोगे वो पढ़ोगे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर हम मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखो, ये जो फिजिक्स एक ऐसा पेपर है ना, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। तो अभी जो हम समझ रहे हैं वो स्कोप के बारे में समझ रहे हैं। तो ये जो मैकेनिक्स है, इसमें हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। इसमें पढ़ता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें पढ़ते हैं मोशन ऑफ बॉडी। अब इसी मोशन ऑफ बॉडी को हम इंटरप्रेट करते हैं ग्रेविटेशन से, न्यूटन्स लॉ से। नेक्स्ट बात करते हैं रॉकेट जेट प्रोपल्सन, इसके बारे में भी हम इसी से पढ़ते हैं। देयर आर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना बट इट कम्स अंडर मैकेनिक्स। साउंड वेव, वाटर वेव, इन सब के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। आपको इसको रटना नहीं है, जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। जस्ट नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रिकल फिनोमेनाज है और मैग्नेटिक फिनोमेनाज है। तो चार्ज पार्टिकल का जितने भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना है, चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज का, वो सारा जो हम पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ता है। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेव करता है वो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। शायद आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत सारा सवाल होगा मन में, 12th में आपको आंसर मिल जाएगा उसका। देन प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव, आयनोस्फीयर में किस तरीके से रेडियो वेव प्रोपगेट करता है। एंड देन वर्किंग ऑफ एंटीना। अगर कुछ लोग इंजीनियरिंग में जाने वाले हैं तो आपके लिए तो ये सारा चीज समझना एकदम मस्ट है ही। जो मेडिकल में जाने वाले हैं उनको एग्जाम देना है, एप्लीकेशन बहुत कम है, बट आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इन सारे चीजों को सही ढंग से समझना पड़ेगा। देन ऑप्टिक्स मतलब लाइट का वर्किंग फंक्शन कैसे होता है, लाइट का नेचर क्या है वो पढ़ते हैं। और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने आपको मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स के बारे में बात कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो है थर्मोडायनेमिक्स। अब इसका मतलब क्या है, ये जो है सिस्टम इन माइक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम, मतलब क्या है, सॉरी मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम, मतलब यहां पे हम मोशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहां पे हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, एंट्रोपी के बारे में, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में, एक्सटर्नल वर्क के बारे में, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर के बारे में। अब आप समझना एक चीज, आपको लगा हुआ अब तो फिजिक्स खत्म हो गया, हमने सब कुछ पढ़ लिया। यहां एक मेजर पार्ट है माइक्रो। अब मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था, माइक्रो के अंदर क्या पढ़ते हैं, एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में।
अब ये जो चीजें हैं ना माइक्रो वाला, इसका जो भी एक्सेप्टेड प्रिंसिपल चल रहा है वो है क्वांटम थ्योरी। बोलेंगे सर ये क्या बात हुआ, कल इसको हम मना कर सकते हैं क्या कि क्वांटम थ्योरी वैलिड नहीं है? तो जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे जो साइंटिस्ट हैं कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन लेके आ रहे हैं। अगर कोई फिनोमिना क्वांटम थ्योरी के अनुसार नहीं चला, जरूर उसको ये कहा जा सकता है कि नहीं कुछ और है इसके अंदर, ये वैलिड नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स का जो है ना पढ़ने में काफी सारा आपको, अब देखिए क्या है कि अब बोलोगे सर पढ़ने में तो मजा नहीं आता, एक्साइटमेंट क्या है, लेकिन अगर आप रियली कंसेप्ट समझ के पढ़ना चाहोगे तो आपको फिजिक्स में काफी कुछ एक्साइटमेंट की चीजें मिलने वाली है, और अब बहुत सारे प्रैक्टिकल इंसिडेंट आपको समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप समझना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी इस जो आपका 11th 12th और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो जर्नी है उसको अच्छे से पूरा करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि फिजिक्स, इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें एक छोटा सा चीज में और ऐड किया हूं, जो है लेंथ की। जब हम बात करते हैं फिजिक्स का तो मेनली 3 क्वांटिटी, ठीक है, लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये जो लेंथ, मास एंड टाइम है, ये जो लेंथ, मास एंड टाइम है, इसके अंदर थोड़ा समझते हैं रेंज क्या है इसका। मैंने आपके लिए लिख के रखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। देखिए जहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उसके डिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है 10⁻⁻14 मीटर तक हम लोग डील करते हैं। और जहां पे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना आता है, क्या आता है, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, वहां पे हम 10⁻40 या इसके मतलब 26 समथिंग कुछ रेंज में हम डील करते हैं। जब हम मास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आदि की -30 केजी तक जाता है, कितना, 10⁻30 केजी तक। और जब हम गैलेक्सी और बाकी चीजों का डीलिंग करते हैं एस्ट्रोनॉमिक्स में, तो वो जाता है 10⁻55 में। और जब हम टाइम की बात करते हैं तो 10⁻22, जब हम लाइट सेकेंड की बात करते हैं, लाइट स्पीड की बात करते हैं, लेकर 10⁻18 सेकेंड तक का हम डीलिंग करते हैं। तो समझने वाली बात यह है, फिजिक्स की जो स्टडी है, जहां पे हम नेचुरल फिनोमिना की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, अपने सराउंडिंग की बात करते हैं, उसका जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है। और लोग कहते हैं ना फिजिक्स बहुत एक्साइटेड है, एक टॉपिक भी आपका एनसीईआरटी में है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स। तो चलो आपको कितना एक्साइटमेंट लगता है फिजिक्स समझने में, फिजिक्स पढ़ने में, वो तो आप जानते होंगे, लेकिन सिलेबस के लिए एक बार उसको रीड कर सकते हैं आप। मुझे जितना जरूरी लगा है मैंने वो चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी तक जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है अपने 2 लेक्चर्स में, वो ये है कि आप किस तरीके से साइंस को समझेंगे, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, माइक्रो क्या होता है, स्कोप क्या चीज होती है, ये सारा चीज हम आपका कवर कर चुके हैं। मैं एक चीज और आपको बता दूं, हमारे फिजिक्स में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, एवरीथिंग, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, एवरीथिंग हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। क्योंकि इससे बहुत सारी, अब हम बता एसी, रेफ्रिजरेटर, ये भी हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रख रहा है। इसी तरीके से हर एक हैपनिंग्स, आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी बुक में तो वहां पे आपको बहुत सारा चार्ट वगैरह मिल जाएगा, लेकिन वो सारे रूल्स, सारे नियम आपको अगले कुछ दिनों में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, इसीलिए मैं उसको स्पेशली यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसमें क्या होगा कि आपके फ्रेंड्स लोग, आप सब एक साथ बैठकर डिस्कस कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे और अपने इस 11th एंड 12th की जर्नी को एक्साइटिंग बना पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।